हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सच्चाई बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी और कई लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल और केरल भारत का दो ऐसे राज्य है जहाँ मापन का पिछले 16 वर्षों से वर्चस्व रहा। यहाँ पहले ईसाई मिशनरियों के चलते हिंदू आबादी में बेटे पैमाने पर सेधमारी हुई, जिसके बाद मुस्लिम वामपंथी गठजोड़ ने राज्य में हिंदुओं के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। हिंदू संगठनों और धार्मिक संस्थानों पर लगातार हमलों का इन राज्यों में लंबा इतिहास रहा है। आधुनिक भारत में इस तरह के सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक स्वार्थ के चलते हिंदुओं में तनाव का बढ़ना चिंता का विषय है। भारत में ईसाइयों की आबादी लगभग 2.78 करोड़ हो चली है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.3% है। जहाँ ईसाई मिशनरी सक्रिय है उन राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड का प्रमुखता से लिया जाता है। आने वाले समय में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की तरह और भी राज्यों में हिंदू आबादी का विघटन होगा। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, यह ईसाई धर्म का अंग्रेज काल से ही केंद्र रहा है। हालांकि यह ईसाई धर्म इतना सफल नहीं हो पाया जितना कि केरल, मिजोरम और नागालैंड में। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर पहले हिंदू बहुसंख्य हुआ करता था। बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बन गया है जहाँ मुस्लिम बहुसंख्य है और अब जहाँ हिंदू मात्र 6% बच्चे है। इधर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2001 में 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। वर्तमान में भारत बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों से कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को मार कर भगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के अधिकतर क्षेत्रों का राजनीतिक व सांस्कृतिक परिदृश्य बदल गया है। 40 वर्षों से अधिक वामपंथी वर्चस्व के राज्य में हिंदुओं की आबादी कुछ क्षेत्रों में लगातार घटती गई, जहाँ से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मालदा आदि से ऐसे कई उदाहरण सामने है। हालांकि तब ज्यादा बिगड़ने लगे हैं जबकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी राज्य में डेरा जमाए हुए हैं। राज्य में हिंदू आबादी का संतुलन बिगाड़ने की साजिश लगातार जारी है। हिंदुओं का ईसाईकरण करने से भी राज्य की आबादी का संतुलन बिगड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी में 1.94% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की आबादी में 0.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि सिर्फ बंगाल में मुसलमानों की आबादी 1.77% की दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय स्तर से भी कहीं दोगुनी दर से बढ़ी है। इस आंकड़े से ही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। 2013 में बंगाल में सुनियोजित दंगों में सैकड़ों हिंदुओं के घर और दुकानें लूटे गए, साथ ही कई मंदिरों को तोड़ दिया गया था। इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बंगाल के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिमों ने हिंदुओं की जनसंख्या को फसाद और दंगे के माध्यम से पलायन के लिए मजबूर किया। वर्तमान में मुर्शिदाबाद में 47 लाख मुस्लिम और 20 लाख हिंदू, मालदा में 20 लाख मुस्लिम और 19 लाख हिंदू और उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम और 14 लाख हिंदू है। हिंदू यहाँ कभी बहुसंख्य हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती उप जिलों की बात करें तो पहले क्षेत्रों में से 3 मुस्लिम, 90% से अधिक, 7 में से 80 से 90% के बीच, 11 में से 17 से 80% तक, 8 में से 16 से 17% और 13 क्षेत्रों में से मुस्लिमों की जनसंख्या 15 से 16% तक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की 9.5 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ से अधिक मुसलमान है, जो कि 1951 की जनगणना ने पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 2.63 करोड़, मुसलमानों की आबादी लगभग 50 लाख थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 2.50 करोड़ हो गई। पश्चिम बंगाल में 2011 में हिंदुओं की 10.8% दशकीय वृद्धि दर की तुलना में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 2 गुनी यानी 21.8% है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ देश में सबसे पहले ईसाई धर्म और बाद में मुस्लिम धर्म ने दस्तक दी। देश का पहला चर्च और पहली मस्जिद केरल में ही है। दोनों ही धर्मों के बीच हिंदू आबादी को धर्मांतरित करने का लक्ष्य था, जो अब तक जारी है। केरल में हिंदू आबादी के विघटन के बाद यहाँ मिली जुली संस्कृति निर्मित हो गई है। इसके चलते इस भारतीय राज्य में वामपंथी वर्चस्व बढ़ गया और केरल को भारत का सबसे गरीब लेकिन सबसे शिक्षित राज्य माना जा रहा है। केरल में 300 वर्ष पहले 99% हिंदू रहते थे और वर्तमान में केरल की कुल 3.50 करोड़ आबादी का 54.7% भाग ही हिंदू है, जबकि 26.6% मुस्लिम और 18.4% ईसाई। केरल में आबादी का संतुलन खासकर ईसाई मिशनरियों ने बिगाड़ा। हिंदुओं का धर्मांतरण कर वहाँ की आबादियों में कट्टरपंथी मुस्लिमों और वामपंथियों को वर्चस्व की भूमिका में ला खड़ा किया। 2011 की धार्मिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं की आबादी 16% की दर से तो मुस्लिमों की आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। पहली बार हिंदुओं की आबादी वहाँ 18% से नीचे आ गई। 2001 में हिंदू 18% थे, जो घटकर 79% रह गए, जबकि मुस्लिमों की आबादी 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई। एक छोटा सा गुट कट्टर सुन्नी इस्लाम को मानता है, जिसे सल्फी मुस्लिम कहते हैं, लेकिन इसकी गतिविधि ने
राज्य के अन्य धर्मों के लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। इस राज्य में राज्य सरकार की नीति के तहत अरब और खाड़ी देशों का दखल ज्यादा है। बाहरी दखल के चलते केरल के शांति प्रिय मुस्लिम भी अब कट्टरता की राह पर चल पड़े हैं। वर्तमान में केरल के मुल्लापुरम, कासरगोड, कन्नूर और पल्लक्कड़ ऐसे क्षेत्र है जहाँ मुस्लिमों का जोर चलता है। यहाँ हिंदू और ईसाई दबाव में रहते हैं। और दोस्तों, हमारी इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। कम होती हिंदू आबादी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।